अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 10.6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, हम उसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए स्टूडेंट आपने तीन अहम फार्मूले जो हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, देन हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि U1 जो है वो स्टूडेंट इक्वल टू होता है इंटेग्रल माइनस y2 f ऑफ x ओवर w इंटू डी एक्स। सेकेंड U2 वो इक्वल टू होता है इंटेग्रल U1 f ऑफ x ओवर w इंटू डी एक्स। अब ये U1 में मैंने लिखा है इंटेग्रल माइनस U2, तो आपके माइंड में आ रहा होगा y2 जो है वो क्या होगा, f ऑफ x क्या है, y1 ये क्या है, f ऑफ x क्या है और w क्या है। तो y2 और f ऑफ x जो है मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा कि ये हमारे पास क्या होता है। w जो है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। w जो है ये नोट करता है रोंस्कियन मेथड को, यानी कि w जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास y1 इंटू y2 डेरिवेटिव ऑफ y2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू y2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टर्मिनेट ऑफ y1 y2 डेरिवेटिव ऑफ y1 डेरिवेटिव ऑफ y2। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रोंस्कियन मेथड। रोंस्कियन मेथड। ये स्टूडेंट तीन फार्मूले जो हैं जो आपने याद रखने, जो हमने एक्सरसाइज में यूज करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है जी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू सीकेंट 2x। इसका हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन वो फाइंड करना है स्टूडेंट, मीन के जनरल सोल्यूशन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर वाई सी। अब वाई सी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं d2 प्लस 4 इंटू वाई इजक्वल टू सीकेंट 2x। और हम क्या करते हैं वाई सी फाइंड करने के लिए, जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन होता है हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी d2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर हम इसकी क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने स्टूडेंट क्या करना होता है, यहाँ पे d को इक्वल टू m पुट करना होता है और y को इक्वल टू 1 पुट करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, जहाँ हम लिख लेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m एंड y इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा m स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो ये m स्क्वेयर 4 तो जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास m इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 एओटा। बहुत साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 एओटा।
क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास वाई सी क्या आ जाएगा, वाई सी इक्वल टू आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, इसको हम कह देंगे 1। अब स्टूडेंट ये तो हो गया हमारे पास वाई सी। अब वाई पी हमने फाइंड करना है, तो वाई पी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, वाई पी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे पुट करना है, पुट ये स्टेप समझने वाला है कि वाई पी हमने कैसे फाइंड किया, इसको अपने ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, वाई पी फाइंड करने के लिए जो C1 होगा उसको इक्वल टू U1 के पुट करेंगे, और जो C2 होगा उसको इक्वल टू U2 के पुट करेंगे, और C1 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम कहेंगे y1, यानी कि हमारे पास cos 2x, और C2 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम कहेंगे y2। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप समझने वाला है। वाई पी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वाई सी जो हमारे पास आएगा उसमें C1 को इक्वल टू U1 पुट करना है, C2 को इक्वल टू U2 पुट करना है, y1 को इक्वल टू cos 2, C1 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके साथ, और जो हमारे पास y2 होगा C2 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हमने पुट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे yp को लेट कर लेंगे, तो yp जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे yp इक्वल टू U1। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा y1 प्लस U2, और y2 इसको हम कह देंगे 2 कह देंगे। ठीक है, हमेशा आपने क्या करना है, yp को इक्वल टू पुट कर लेना है U1 y1 प्लस U2 एंड y2। U1 और y1, U2 और y2 के बारे में मैंने आपको बता दिया हमने क्या पुट करना है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला बताया था, हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू तो है, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है U1 और U2 की वैल्यू। अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फार्मूला U1 जो है वो इक्वल टू होता है इंटेग्रल माइनस y2 f ऑफ x ओवर w, और जो हमारे पास U2 होता है वो इक्वल टू होता है इंटेग्रल y1 f ऑफ x ओवर w dx। अब यहाँ पे हमें चाहिए w की वैल्यू, तो सबसे पहले हम यहाँ से w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो w जो है वो इक्वल टू इसके होता है, इनके रोंस्कियन मेथड जो है वो w इक्वल टू होता है y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू y2 के होता है। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए y1 और डेरिवेटिव y2, डेरिवेटिव y1 और y2 की वैल्यू, और हमारे पास y1 और y2 की वैल्यू है जो हमने पीछे सपोज की है। तो y1 हमने कहा था वो हमारे पास है cos 2x, ठीक है, और y2 हमारे पास है sin 2x। अब यहाँ से हमें इनका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 sin 2x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा w इक्वल टू, जब यहाँ पे हमारे पास y1 क्या आ रहा है cos 2x, और y2 का डेरिवेटिव जो हमारे पास आ रहा है इंटू 2 cos 2x, माइनस y1 हमारे पास, जब y1 का डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है -2 sin 2x, और y2 हमारे पास है sin 2x। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। अब इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x।
अब ये इक्वल टू किसको होता है 1 के, तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमने निकालने हैं किसकी U1 और U2 की वैल्यू। नाउ U1 जो है वो हमारे पास है जी -y2 f ऑफ x ओवर W dx। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास -y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है sin 2x और f ऑफ x हमारे पास क्या है secant 2x ओवर w की वैल्यू हमारे पास 2 और d ऑफ x। और f ऑफ x हमें पता ना क्या होता है, जो इक्वेशन में हमारे पास इस साइड पे ये वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये ठीक है ना, ये जो वैल्यू होती है हमारे पास क्वेश्चन में इस साइड पे, वो हमारे पास क्या होता है f ऑफ x होता है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है secant 2x है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहां से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, ये 2 आ गया बाहर, ये माइनस साइन 2x। अब सीकेंट किसके इक्वल होता है कोस के, तो ये कोस 2x आ जाएगा और dx। अब देखो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन 2x और 2, यहाँ पे 2 चाहिए 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 4 इंटेग्रल साइन 2x और ये हमने कर दिया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई ओवर कोस 2x और dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 और कोस का क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग कोस 2x। तो ये हमारे पास आ गई u1 की वैल्यू। अब इस तरह हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास u2 है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो u2 जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है इंटेग्रल y1 f ऑफ x w dx। तो यहाँ पे इंटेग्रल y1 हमारे पास होता है जी cos 2x और ये हमारे पास f ऑफ x क्या है secant 2x, ये हमारे पास 2 आया है w और dx। अब ये 1/2 बाहर इंटेग्रल cos 2x, सेकंड होता है जी 1/cos 2x और dx, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटेग्रल 1 dx। अब यहां से हमारे पास u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इसकी इंटीग्रेशन x। तो yp हमारे पास आ गया है जी, yp हमने लिखा था, yp किसके बोला था हमारे पास u1 y1 के प्लस u2 और y2 के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो yp इक्वल टू u1 की वैल्यू हमारे पास देखो क्या निकली है 1/4 नेचुरल लॉग cos 2x और y1 हमारे पास था cos 2x प्लस u2 हमारे पास निकला है 1/2x और y2 हमारे पास था sin 2x। तो ये हमारे पास स्टूडेंट yp आ गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा जी yc प्लस yp। तो यहाँ से इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा yc हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या निकला था, yc हमारे पास था c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस साथ में अब इसका yp लिख देंगे, yp हमारे पास निकला है जी 1/4 नेचुरल लॉग cos 2x इंटू cos 2x प्लस 1/2x sin 2x। तो ये स्टूडेंट इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा। आगे स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 10x इंटू सेकेंड एक्स। तो सबसे पहले हम वाई सी निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 10x और सेकेंड एक्स। ठीक है, अब वाई सी निकालना है तो फॉर वाई सी लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनानी होती है। वो बनाने के लिए हमने
डी को इक्वल टू एम और वाई इक्वल टू 1 पुट करना होता है, ये हमारे पास बन जाता है जी फॉर एक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, और जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस एओटा आ जाएगा। तो फिर यहां से हमारे पास जो वाई सी है वो इक्वल टू आ जाएगा C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, इसको हम कह देंगे 1 फॉर वाई पी। ठीक है, पुट वाई पी के लिए हम क्या कर लेंगे, वाई पी को सपोज कर लेंगे U1 Y1 प्लस U2 और Y2, इसको हम कह देंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हेयर U1 क्या होगा, मैंने आपको बताया था U1 को आपने इक्वल टू C1 पुट करना है, U2 को इक्वल टू C2 के, और C1 के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास Y1, तो Y1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos x, और C2 के साथ जो होगा वो Y2, तो Y2 हमारे पास आ जाएगा sin x, और fx हमारे पास क्या होता है, f of x जो इस साइड पे क्वेश्चन के गिवन होता है हमारे पास, ये हमारे पास tan x secant x जो हमारे पास क्या है f of x है, तो यहाँ पे हमारे पास जो f of x है वो इक्वल टू आ जाएगा tan x और secant x के। अब सबसे पहले हम w निकाल लेंगे। w हमारे पास हमें पता इक्वल टू होता है y1 डेरिवेटिव ऑफ y2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू y2। तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो y1 हमारे पास है जी cos x के, तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 का डेरिवेटिव माइनस साइन x। y2 जो है वो हमारे पास क्या है जी, साइन x है, और इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब इस w में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो w इक्वल टू y1 हमारे पास क्या है cos x, और y2 का जो डेरिवेटिव वो हमारे पास है क्या निकला जी, cos x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब y1 का डेरिवेटिव हमारे पास निकला है जी माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास साइन एक्स, तो मिलके ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वल टू इसके होता है 1 के, तो w हमारे पास इक्वल टू आ गया 1 के। अब हमने u1 और u2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि u1 है वो इक्वल टू होता है इंटेग्रल माइनस y2 f ऑफ x ओवर w और dx के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास u1 इक्वल टू इंटेग्रल माइनस y2 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है साइन x, और f ऑफ x जो हमारे पास है जी tan x और secant x, w इक्वल टू 1 आया और ये आ जाएगा dx। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा u1 इक्वल टू इंटेग्रल माइनस tan स्क्वायर x और dx बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है साइन x, ठीक है, और साथ में आ रहा है जी tan x, और secant होता है 1 ओवर कोस के, तो साइन ओवर कोस क्या बन जाएगा tan से मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी u1 इक्वल टू इंटेग्रल माइनस tan स्क्वायर x dx बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर जो x है ये इक्वल टू किसके होता है, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, ये इक्वल टू होता है जी secant स्क्वायर x माइनस 1 के और dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस secant स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx। अब secant स्क्वायर x जो इक्वल टू होता है इसकी इंटीग्रेशन
tan x होते हुए आ जाएगा माइनस tan x और 1 की इंटीग्रेशन x, तो ये हमारे पास u1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह हम u2 निकालेंगे एंड u2 जो है वो इक्वल टू होता है इंटेग्रल y1 f ऑफ x w dx। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे तो y1 हमारे पास था cos x और f ऑफ x हमारे पास है tan x और secant x, w इक्वल टू 1 के है और ये आ जाएगा dx। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो secant है वो इक्वल टू होता है 1 ओवर, ये हमारे पास देखो cos x इंटू tan x और secant होता है 1 ओवर cos x dx के, तो ये cos इस cos से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल tan x और dx आ जाएगा। अब हमारे पास जो tan x का स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखें तो हम इसको लिख सकते हैं किसके इक्वल, साइन ओवर कोस tan इक्वल होता है। तो जब हम इसके करेंगे साइन ओवर कोस, तो अब इसकी दो हमने अगर डायरेक्ट जो है इसकी, एक तो हम इसको कर सकते हैं साइन ओवर कोस में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो दूसरी अगर हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन ले तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स। कोई भी फार्मूला जब आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स के, तो ये हमारे पास आ गया u2 की वैल्यू। अब यहाँ पे फिर हमारे पास जो yp है वो क्या बन गया जी, वो इक्वल टू था u1 y1 के, ठीक है। तो u1 हमारे पास निकला है जी x माइनस tan x और y1 था cos x, ठीक है, प्लस हमारे पास u2 की वैल्यू जो निकली है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग सीकेंट x और हमारे पास y2 जो है वो है साइन x। अब हम इसका क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इक्वल होगा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के। तो वाई सी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास निकला है c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस ये हमारे पास x माइनस tan x इंटू कोस एक्स प्लस नेचुरल लॉग सीकेंट x इंटू साइन x। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट जो जनरल सॉल्यूशन है वो आ गया है।